नमस्कार, आप हैं कशिश न्यूज के साथ में हो राकेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया गया है। नए केंद्रीय संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन यथाशीघ्र ही कर लिया जाएगा। बता दें कि 28 नवंबर को ही पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में पशुपति पारस को झटका लगा था, जब उनके गुट की सांसद वीणा देवी चिराग के कार्यक्रम में पहुंच गई थी और उसमें शामिल हो गई थी। और चलिए इस पूरी खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया गया है। क्या इस पर बड़ा अपडेट मिल पा रहा है अभी? तो अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि पशुपति पारस ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया है। नई संसदीय बोर्ड का जल्द गठन करने की जो बात है वो भी कही जा रही है और सांसद वीणा देवी की बगावत के बाद ये जो फैसला है वो लिया गया है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया गया है। नए केंद्रीय संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन यथाशीघ्र ही कर दिया जाएगा। बता दें कि 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस था और इस पार्टी के स्थापना दिवस में पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा था, जब उनके गुट की सांसद वीणा देवी चिराग के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी और उस चिराग के साथ भी शामिल हो गए। तो इसके बाद पशुपति पारस ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। रालोजपा संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया गया है पशुपति पारस के द्वारा। वहीं नई संसदीय बोर्ड का जल्द गठन करने की जो बात है वो भी कही जा रही है। सांसद वीणा देवी की बगावत के बाद इतना बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया है। संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया गया केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के तरफ से और यह भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द संसदीय बोर्ड का जो यथाशीघ्र है वो भी बनाया जाएगा। 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टी में फूट हुई है, तो इसे लेकर एक बहुत ही बड़ा जो निर्णय है पशुपति पारस ने लिया है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संपादक अशोक मिश्र जी जुड़ चुके हैं। अशोक मिश्र जी, बहुत ही बड़ी ये जानकारी मिल पा रही कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया है। पार्टी में जो फूट हुई थी, जो बगावत तेवर अख्तियार किए थे, क्या माना जाए उसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया है पशुपति पारस के द्वारा? बिल्कुल, देखिए राकेश, पिछले 2 दिन पहले ही वीणा सिंह जो वैशाली से सांसद हैं लोजपा की, उन्होंने पशुपति कुमार पारस का दामन छोड़ करके चिराग पासवान का दामन फिर से पकड़ा था। और जिस समय लोजपा में विभाजन हुआ था उस समय वीणा सिंह भी पशुपति कुमार पारस के साथ थी और पशुपति कुमार पारस की जो कमेटी थी या उनके जो नेता थे या पशुपति कुमार पारस की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को यह लिख करके दिया गया था कि 6 सांसदों में 5 सांसद उनके साथ हैं, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी असली उन्हीं की है। और सिर्फ चिराग पासवान को उन्होंने संसदीय बोर्ड से हटाया था और एक तरह से कहिए कि उन्होंने पार्टी में विभाजन से साफ तौर पर इनकार किया था। लेकिन वीणा सिंह के जाने के बाद अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोजपा में टूट हुई है, लोजपा में विभाजन हुआ। दूसरी बात है कि निर्वाचन आयोग ने अभी दोनों को अपने अंतरिम फैसले में दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं और लोक जनशक्ति पार्टी का जो मुख्य चुनाव चिन्ह है बंगला छाप, वह किसी भी गुट को नहीं दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर यह पशुपति कुमार पारस का दामन छोड़ने के बाद वीणा सिंह या अन्य कोई और सांसद चिराग के साथ जुड़ते हैं तो ये साफ माना जाएगा कि लोजपा में विभाजन हुआ है, उसमें फूट हुई है। और वैसी परिस्थिति में लोजपा में चिराग पासवान की स्थिति भी बेहतर होगी, उनकी हैसियत बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि भले ही चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हों, लेकिन पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं यानी कि सांसद हैं वो पशुपति कुमार पारस के साथ है। लेकिन अब वीणा सिंह के साथ छोड़ने के बाद पशुपति कुमार पारस गुट की तो स्थिति कमजोर हुई ही है, लोजपा में विभाजन भी साफ तौर पर अब दिखने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि ये संसदीय बोर्ड की सदस्य भी थी वीणा सिंह, तो इसलिए
संसदीय बोर्ड की सदस्य से उनको एक तरह से हटाना मुश्किल था पारस के लिए, इसलिए पारस ने पूरी तरह से कमेटी ही भंग कर दी है। अब वैसी परिस्थिति में ये जरूर कहा जा सकता है कि बीना सिंह के अलग होने से या जो असहज महसूस कर रहे थे पशुपति कुमार पारस, वो उसको सहज करने के लिए उन्होंने पार्टी संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया है और अब वह संसदीय बोर्ड की सदस्य नहीं रहेगी बीना सिंह, तो बीना सिंह का जो दावा होगा उस दावे पर भी प्रश्न चिन्ह होगा और पशुपति कुमार पारस बताएंगे कि लोजपा का जो गुट है उनके साथ पूरी तरह से एक साथ है और जितने भी सांसद हैं चारों सांसद उनके साथ है। वैसी परिस्थिति में वो बताएंगे कि हमारे संसदीय बोर्ड की सदस्य अब बीना सिंह नहीं रही, इसलिए बीना सिंह की बगावत पर लोजपा के जो रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस ने उन्होंने ये फैसला दिया है और देखना यह है कि इस पर बीना सिंह की क्या प्रतिक्रिया होती है और अन्य सांसदों, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि महबूब अली कैसर पहले से ही एक तरह से कही कि लोजपा के दोनों गुट से अपने को अलग दिखा रहे हैं और पिछले दफे जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महबूब अली कैसर को तो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से लोजपा उम्मीदवार बनाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ऐसी परिस्थिति में महबूब अली कैसर भी कभी भी लोजपा का दामन छोड़ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वो दोनों गुट में अभी किसी गुट के साथ नहीं है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जो लोजपा का स्थापना दिवस मनाया गया था उसमें महबूब अली कैसर भी नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि पशुपति कुमार पारस ने जो निर्णय लिया है वो सिर्फ अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए, ताकि यह विवाद न हो कि लोजपा में फूट हो गई है। जी बिल्कुल, देखना अहम होगा कि नए संसदीय बोर्ड का जो गठन है वो कब तक कर लिया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अशोक मिश्र जी बहुत शुक्रिया आपका।